हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमित प्रियदर्शी और आप लोगों को छोटा सा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है, ठीक है। आपका आज का कटेज है कि इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी क्या है तो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही वह कुंजी है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आप खुद शिक्षित होइए और सभी को शिक्षित कीजिए। तो इस क्लास में मैं बताऊंगा विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्या है तो विशेषण, इसके बारे में बता दूं कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है तो विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बोलता हूँ कि वह सुंदर लड़का है, तो इस वाक्य में लड़का का विशेषण हो गया कि वह क्या है तो सुंदर है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि वह लड़की काली है, तो इस वाक्य में लड़की की विशेषता यह है कि वह क्या है तो काली है। ठीक है, वह लड़की मोटी है, तो इस वाक्य में उस लड़की की विशेषता यह हो गई कि वह क्या है तो मोटी है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से डिफाइन करूँगा कि संज्ञा एवं सर्वनाम की संज्ञा, ठीक है, क्या लिखूँगा तो इसका डिफिनेशन मैं लिखूँगा कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, आपका विशेषण के भेद, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं तो विशेषण के होते हैं मुख्यतः 4 भेद। ठीक है, विशेषण कितने भेद होते हैं 4। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। आपको पहला पढ़ना है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, मैं इस सब को बारीकी से पढ़ूंगा। ठीक है, तो विशेषण कितने भेद होते हैं तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, आपका पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या है तो गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में मैं जानूंगा कि यह गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो वैसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के या जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण को बताया जाए। क्या बताया जाए तो गुण को बताया जाए, तो उसे हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जिन संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। जिससे बोलेंगे लाल, ठीक है, काला, हरा, नीला, पीला, ठीक है, लंबा, पतला, ठीक है, सुंदर, काला, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसका मैं डिफिनेशन इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा
संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण को बताया जाए, ठीक है, जाए तो, ठीक है, बताया जाए तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया क्या, तो लाल, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया तो लाल, काला, ठीक है, क्या तो काला। उसके बाद देखिए मोटा, मोटा, पतला, ठीक है। तो ये सब जो हो गया, ये सब जो हो गया, क्या हो गया बउआ, तो ये सब हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो यह आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, ठीक है, दूसरा पे चलते हैं। दूसरा आपका है संख्यावाचक विशेषण। क्या है तो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसका डिफिनेशन होगा कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, किसका बोध हो तो संख्या का बोध हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलेंगे तो संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि 5 लड़के, क्या बोलेंगे 5 लड़के, ठीक है, 5 लड़के। तो इसमें लड़का की विशेषता यह है कि वह कितने हैं तो 5 है, कितने हैं तो 5 है, ठीक है। बोलेंगे 4 लड़की, तो इसमें लड़की की विशेषता क्या है कि वह कितनी लड़की है तो 4 है। तो यह 4 आपका क्या हो जाएगा तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या को बताया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या को दर्शाया जाए, ठीक है, दर्शाया जाए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका, क्या हो गया, जैसे हो गया आपका 5 लड़के, तो 5 आपका क्या हो गया संख्या हो गया, 4 लड़के 4 लड़की, तो 4 क्या हो गया आपका तो विशेषण हो गया, ठीक है। 10 बंदर, तो 10 क्या हो गया आपका, क्या हो गया तो विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण तो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है तो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के परिमाण का बोध हो, किसका बोध हो तो परिमाण का बोध हो, तो उसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे तो परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं 1 केजी चावल, 1 केजी चावल, तो इस वाक्य में आपका जो 1 केजी आया ना, 1 किलोग्राम जो आया ना, यह आपका परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो परिमाण हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर दूध, तो इस वाक्य में 1 लीटर क्या हो जाएगा आपका तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए परिमाण हम किसे कहते हैं, देखिए आपका जो रहता है केजी, ठीक है, यानी कि किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम हो, ठीक है, या क्या बोले तो ग्राम है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या तो सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है, ये सब जो है ना किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ये सब जो है ना क्या हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे 5 केजी राइस, ठीक है, यानी कि 5 केजी क्या तो चावल, ठीक है। तो यह जो आपका केजी जिसमें लग गया ना, जिसमें केजी लग गया वह क्या हो जाएगा आपका तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बोलेंगे थोड़ा चीनी, ठीक है, तो यह आपका थोड़ा क्या हो जाएगा, तो थोड़ा हो जाएगा आपका क्या परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि 1 दर्जन केला, तो केला कितना तो 1 दर्जन, ठीक है, तो 1 दर्जन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं डिफिनीशन इस प्रकार से लिखूंगा कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध हो तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा क्या, तो थोड़ा दही, ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा दही में क्या हो जाएगा आपका थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 किलोग्राम चीनी, तो इसमें आपका 2 किलोग्राम क्या हो जाएगा, यानी किलोग्राम क्या हो जाएगा आपका तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। क्या है तो सार्वनामिक विशेषण, इसका डिफिनीशन होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए, क्या है तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए तो उसे हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए तो उसे हम क्या बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जो शब्द ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करे, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की ओर संकेत करे तो उसे सार्वनामिक या इसको सांकेतिक भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह काला घोड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए घोड़ा की विशेषता है कि वह क्या है तो काला है, ठीक है। लेकिन कहा कि यह काला घोड़ा है तो यह हो जाएगा आपका क्या तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। बोलेंगे वह लड़का सुंदर है, तो इस वाक्य में वह क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।